Hello, what's up guys? My name is Vinod Bahadur Thapa and today in this video we will see Node.js authentication in हिंदी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा मेरे चैनल थापा टेक्निकल पे। एंड बताना चाहूँगा गाइस आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज हम फाइनली देखने जा रहे हैं गाइस जेसन वेब टोकन। सो ये JWT क्या होता है गाइस, वो आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले गाइस बताना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने मेरे बाकी की प्रीवियस वीडियोज़ को नहीं चेकआउट किए जरूर चेकआउट कीजिएगा। डेट इज Node.js, एक्सप्रेस, Mongoose रेस्टफुल एपीआई कैसे क्रिएट करना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, लॉगिन फॉर्म, देन हमने देखा bcrypt कैसे यूज़ करना है, हैशिंग कैसे यूज़ करना है, वो सब कुछ हमने देख लिया। बेसिकली आप कह सकते हो गाइस हमने ऑलमोस्ट सब कुछ देख लिया था। रजिस्ट्रेशन देख लिया था, लॉगिन देख लिया था, हमने देखा कि डेटा कैसे स्टोर कर रहे, लॉगिन हम कैसे करवा रहे थे। लेकिन अभी भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गया है, दैट इज योर ऑथेंटिकेशन। ये आप में से बहुतों ने बहुत बार सुना होगा, आपने passport.js सुना होगा, आपने JWT जेसन वेब टोकन सुना होगा। तो गाइस आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या होता है ये जेसन वेब टोकन, बेसिकली ऑथेंटिकेशन क्या होता है। ठीक है, सो देखिए गाइस बिना किसी देरी के अब हम वीडियो को स्टार्ट करते। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अगर आपको एकदम डीप थ्योरी में जाना तो गाइस यहाँ पे मेरे पास एक साइट, इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, तो जरूर चेकआउट कीजिएगा। सिंपल देखो क्या है, जेसन वेब टोकन इज ए स्टैंडर्ड यूज टू क्रिएट एक्सेस टोकन्स फॉर एन एप्लीकेशंस। ठीक है, एंड इट वर्क्स दिस वे, दिस सर्वर जनरेट्स अ टोकन दैट सर्टिफाइज द यूजर आइडेंटिटी एंड सेंड्स टू द क्लाइंट। आई नो गाइस आपको थोड़ा नहीं समझा होगा ये, ठीक है, लेकिन मैं आपको एक सिंपल भाषा में समझाता हूँ कि क्या हो रहा है। सिंपल देखिए गाइस। सो गाइस आप देख सकते हो मैंने सिंपली अमेजोन का साइट ओपन किया है। ठीक है, एंड लेट्स से गाइस अभी दिखाता हूँ, अगर मेरे ऐड टू कार्ट पर अगर मैं आपको लेके चलूँ, सो अभी फिलहाल मेरे पास ये दो प्रोडक्ट्स है जिसको मैंने ऐड टू कार्ट करके रखा है। मैं वापस बैक चलता हूँ एंड सिंपली गाइस ये काम करती है, जो जैकेट आपको दिखाई दे रहा है, ऑल राइट, ये वाली जैकेट पे चलते हैं। ठीक है, एंड हम क्या करते हैं, एक साइज में कुछ भी, अभी फिलहाल ऐसी टाइम पास L सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड मैं क्या कर देता हूँ, इसको ऐड टू कार्ट, मैंने क्या कर दिया गाइस, ऐड टू कार्ट। ठीक है, अभी मेरे प्रोडक्ट पे आप अगर आप देखोगे, सो आई हैव टोटल 3 प्रोडक्ट्स। ठीक है, मेरे कार्ट पे टोटल कितने प्रोडक्ट्स है, 3 है। अब देखो इसको मैंने क्लोज कर दिया, आप देख सकते हो कहीं पे भी अमेजोन कुछ नहीं दिख रहा आपको। ठीक है, ये क्या अभी आपको पता चलेगा। लेकिन गाइस अब अगेन मैं अगर अमेजोन पे चलता हूँ, अपने कार्ट पे चलता हूँ, सबसे पहली बात तो ये कि जब मैं अमेजोन पे विजिट किया तो गाइस इसने मुझसे कुछ लॉगिन नहीं पूछा, ना ही मुझसे रजिस्ट्रेशन पूछा, ना ही मुझसे लॉगिन पूछा। डायरेक्टली ये मुझे मेरा होम पेज दिखाता है। एंड अगर मैं ऐड टू कार्ट पे जाता हूँ वापस, आई मीन कार्ट पे क्लिक करता हूँ, तो मैंने कितने प्रोडक्ट्स को ऐड टू कार्ट कर रखा, वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो गाइस ये कैसे हो रहा है, आई मीन फर्स्ट टाइम तो चलो आपको लॉगिन करना पड़ता है, लेकिन उसके बाद अमेजोन को कैसे पता, आई मीन नॉट ओनली अमेजोन, कोई भी आप वेबसाइट देखोगे, नेटफ्लिक्स कुछ भी या गूगल एपीआई कुछ भी अगर आप यूज़ करते हो, तो उनको कैसे मालूम रहता है कि मैंने एक बार लॉगिन किया था, अभी तक मैंने लॉग आउट नहीं किया, तो इसको हमें बार बार लॉगिन नहीं पूछना है क्योंकि इसने लॉगिन कर चुका है। तो ये कैसे पता चल रहा है इनको। एंड दूसरी बात ये कि मैंने एक बार ऐड टू कार्ट कर दी, उसके बाद गाइस अगर मैं कल के दिन भी इसको ओपन करूंगा तो भी ये यहीं पर ही रहने वाला है। तो कैसे हो रहा है ये, आई मीन ब्राउजर ने ऐसा क्या जादू है कि उनको सब कुछ पता है कि हाँ भाई ये 3 प्रोडक्ट्स थे यहाँ पे। ठीक है, सो देखो गाइस मैं आपको बताता हूँ क्या हो रहा है यहाँ पे। अगर मैं चलता हूँ इस जगह पे, अगर मैं चलता हूँ सेटिंग्स पे, ठीक है, सबसे पहली बात तो गाइस मैं बताना चाहूँगा, आप में से शायद 60% लोगों ने ऑलरेडी फिगर आउट कर लिया होगा कि जो डेटा हमें दिखाई दे रहा है वो बिकॉज ऑफ कुकीज़, क्योंकि हमारे ब्राउजर पे कुकीज़ ऑलरेडी स्टोर्ड है एंड उस कुकीज़ के अंदर हमारे सारे डेटा है। बेसिकली अमेजोन पे मैंने क्या किया क्या नहीं किया, वो सारे डेटा हमारे कुकीज़ के अंदर स्टोर्ड है। ठीक है, तो गाइस आप गूगल क्रोम पे अगर आप विजिट कर रहे हो तो सेटिंग्स पे आपको जाना है, थोड़ा बॉटम पे आना है। हियर वी हैव प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी टैब के अंदर वी हैव साइट सेटिंग, इस पे अगर आप चलोगे देन आपको सिंपली कुकीज़ एंड साइट डेटा जो दिखाई देता है इस पे क्लिक कीजिए, एकदम बॉटम पे आइए एंड यहाँ आपको दिखाई देगा सी ऑल कुकीज एंड साइट डेटा। इस पे जब आप क्लिक करोगे तो गाइस आपने क्या क्या किया, आप आई मीन यहाँ पे सारे डेटा मिलेगा, लेकिन हमें क्या सर्च करना है, वी नीड टू सर्च अमेजोन ओनली। ठीक है, सो गाइस आप देख सकते हो कि अमेजोन के इतने सारे ऑलरेडी मेरे पास रखे हुए। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, ये जो सबसे लास्ट में मुझे दिखाई दे रहा है www.amazon.in, ये वाला जो पार्ट है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। आप देख सकते हो गाइस मुझे एक यूनिक आईडी मिल चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, ये मेरा नाम एक आईडी है, यहाँ पे बेसिकली सिंपली एक्सटेंशन का नाम है, यहाँ पे ये सब अभी फिलहाल इतना डेटाबेस, लोकल स्टोरेज, ऑल राइट गाइस वी हैव आवर लोकल स्टोरेज ऑल्सो। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बात है कि ये जो मेरी कुकीज़ है इस पर अगर मैं चलता हूँ, जस्ट अभी देखो 4:42 4:42 एंड जस्ट गाइस आप देख सकते हो मंडे November 23 4:39
ठीक मैंने 439 में गाइस वो मैंने ऐड टू कार्ट किया था। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब जब मैंने उस ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया ऑन द स्पॉट गाइस हमारा कुकीज ने उसको सेव कर दिया है। सो गाइस बिकॉज ऑफ दिस कुकीज ओनली अमेजॉन, क्या कोई भी साइट आप उठा लो, वो आपका जो प्रीवियस इंटरेक्शन था उस वेबसाइट के साथ उनको वो याद रहता है। ठीक है, चलो इतना तो आपको पता चल गया कि ये ऑल बिकॉज ऑफ दिस कुकीज, क्योंकि आप देख ही सकते हो यहाँ पे। ठीक है, लेकिन गाइस मैं फिर भी एक और काम करता हूँ, मैं वापस अमेजॉन पे चलता हूँ। आई नो गाइस ये ऑथेंटिकेशन अभी तक इसमें आया नहीं है, लेकिन फिर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कैसे पता चल रहा होता है ये सब कुछ, है कि नहीं। लेकिन ऐड टू कार्ट में कर दे रहा हूँ। ठीक है, एंड मैं वापस यहाँ पे चलता हूँ। सो नाउ इन टोटल आई हैव कितने 1 2 3 4 टोटल 4 प्रोडक्ट्स है। मैं वापस यहाँ चलता हूँ, मुझे एक बार इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। एंड गाइस अब आप देख ही सकते हो द मोमेंट में रिफ्रेश करके वापस वहीं पे कुकीज पे विजिट करता हूँ तो अब मुझे ये 43 दिखाई दे रहा है। थोड़ी देर पहले आई थिंक 39 था, अब ये 443 को लास्ट अपडेटेड दिखा रहा है मेरा कुकी। सो दिस इज दी ओनली रीजन वाई गाइस, मतलब इस तरीके से पूरा वर्क चल रहा होता है। आई मीन ब्राउजर या सर्वर आप कह लीजिए, उनको पूरा डेटा हिस्ट्री हमारा मालूम है कि हम क्या कर रहे थे क्या नहीं उनके वेबसाइट पे। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात इसमें ये आ जाता है जब हमने रिक्वेस्ट किया सर्वर को कि मुझे ये पर्टिकुलर पेज को विजिट करना है या इसका डेटा एक्सेस करना है। हमारे केस में वो ऐड टू कार्ट का पेज था, लेकिन गाइस जो सर्वर है अमेजॉन का, जो सर्वर उसको कैसे मालूम कि यूज़र जेन्युइन है या नहीं। हो सकता कोई और था एंड उसको ये पेज ना दिखाना हो। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मतलब डेटा हमारा जो था वो तो कुकीज़ के थ्रू हमें मिल रहा है, लेकिन गाइस वी नीड टू ऑथेंटिकेट कि जो ये यूज़र है ये वैलिड है, यही वो यूज़र है जिसने ये दोनों प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट पे सेव करके रखा था। तो वो जो ना यूज़र की आइडेंटिटी है, यूज़र को पता लगाना कि हाँ यही वो यूज़र है, दैट इज योर ऑथेंटिकेशन। एंड वो ऑथेंटिकेशन हम करते गाइस विद द हेल्प ऑफ JWT। पहले बहुत सारे तरीके थे बट नाउ अब हम उसको करते विद द हेल्प ऑफ जेसन वेब टोकन। एंड जेसन वेब टोकन गाइस कुछ नहीं है, इट्स सिंपली आपको एक इस तरीके से एक एनकोडेड डेटा मिलता है, बेसिकली एक टोकन मिलता है। ये टोकन आपके इस कुकीज़ के साथ गाइस अटैच रहते हैं, या आप सिंपली कह सकते हो जब भी हम इस तरीके से मैंने अमेजॉन को विजिट की, ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया, तो जब मैंने इस रिक्वेस्ट को की ओवर HTTPS सिक्योर कनेक्शन में, तो उस कुकीज़ के साथ साथ गाइस मैंने उस सर्वर को मेरा ये जो जेसन वेब टोकन है वो मैंने पास किया। नाउ ये जो जेसन वेब टोकन है ये हर एक यूज़र के लिए एक यूनिक रहता है, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस जेसन वेब टोकन हमारे सर्वर को ये पता रहता है कि हाँ ये वही यूज़र है, ये वही जेन्युइन यूज़र है जिसने ये दो प्रोडक्ट को पहले ऐड टू कार्ट पे सेव किया था। सो आई होप गाइस अब आपको पता चल गया होगा कि जेसन वेब टोकन हम क्यों यूज़ करते हैं, जस्ट टू ऑथेंटिकेट द यूज़र कि यूज़र जेन्युइन ही है बोल के, सिंपल। एंड वो कैसे वर्क करता है बोलने से गाइस, जब भी हम कुछ भी रिक्वेस्ट करते हैं ओवर HTTPS उस समय क्या होता है कि गाइस सर्वर हमें एक यूनिक टोकन प्रोवाइड करवाता है विद द हेल्प ऑफ JWT। एंड वो बेसिकली वो जो ID है, बेसिकली ये जो टोकन है वो क्लाइंट के पास ही रहता है। ठीक है, आई मीन यूज़र के पास ही रहता है। एंड जब भी यूज़र इसको करेगा रिक्वेस्ट, आई मीन सर्वर पे कुछ भी पेज के लिए रिक्वेस्ट करेगा, तो उस रिक्वेस्ट में गाइस ये जो टोकन है वो भी ऐड रहता है। एंड सर्वर सिंपली सिर्फ इस ID को, इस टोकन को देख के बता देता है कि हाँ ये वही जेन्युइन यूज़र है, एंड उसको ये पेज आप दिखा सकते हो। सो आई होप गाइस अब आपको पता चल गया होगा ऑथेंटिकेशन का काम है, एक बार आपने लॉगिन की, दूसरी बार अगर आप उस पेज पे विजिट कर रहे हो, सपोज एक बार मैंने लॉगिन किया, अभी मैं अपने रिटर्न प्रोडक्ट्स पे चलता हूँ इस तरीके से, तो वापस मुझसे ये लॉगिन नहीं पूछेगा, वापस मुझको ये कुछ और एक्स्ट्रा नहीं पूछेगा, क्योंकि अब उनको मालूम है कि मैंने एक बार लॉगिन कर चुका है, मेरे पास मेरा अपना खुद का एक यूनिक टोकन ID है। द मोमेंट मैंने ऐड टू कार्ट के बदले मैंने अब इस वाले पेज पे क्लिक की, तो ये वाला जो टोकन था गाइस वो अगेन उस सर्वर को गया, उसने वहाँ पे उसको वेरीफाई किया, हाँ ये वही यूज़र है, एंड सिंपली इस पेज को अब हम विजिट कर सकते हैं। दिस इज इट गाइस, ये जो ऑथेंटिकेशन है ये एक बार लॉगिन होने के बाद जब भी आप कोई भी पर्सनल पेजेस या प्रोटेक्टेड पेजेस को विजिट कर रहे हो, उस समय ये मेक श्योर करना कि आपने जब लॉगिन किया अभी भी वो आप ही हो, बस उसको चेक करने के लिए वो यूज़ ऑथेंटिकेशन इन एवरी प्रोजेक्ट्स। एंड उस ऑथेंटिकेशन को पाने के लिए हम यूज़ करने वाले गाइस जेसन वेब टोकन। ठीक है, सो गाइस ये देखो किस तरीके से होता है, मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, इसका आउटपुट तो आपने देख ही चुके हो, ये यहाँ पे इस तरीके से क्यों 3 डिफरेंट कलर्स पे ये दिखाई दे रहा है, ये डिकोडेड क्या है, ये पेलोड क्या है, ये सिग्नेचर क्या है, ये सब मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है, npm पैकेज इंस्टॉल करना है, दैट इज योर जेसन वेब टोकन। तो गाइस सबसे पहले मैं अपने VS कोड एडिटर पे चलता हूँ, एंड आपको मालूम है मैं मर्न बैकएंड पे वर्क कर रहा हूँ, एंड कुछ हमारा डेटा ऐसा दिखता है,
हमारा रजिस्ट्रेशन एंड देन हमारा लॉगिन, ठीक है। तो अब हमें सिंपली क्या करना है, यूजर जब रजिस्टर कर रहा होगा तो गाइस हमें एक टोकन आईडी जनरेट करवाना होगा, ठीक है। एंड उसके बाद जब वंस वो जनरेट हो जाता है टोकन विद द हेल्प ऑफ JWT, देन नेक्स्ट टाइम जब भी यूजर करेगा लॉगिन एंड आफ्टर लॉगिन जब भी वो किसी भी पर्टिकुलर पेजेस को विजिट करेगा या रिक्वेस्ट करेगा, तो हम उस आईडी बेसिकली उस टोकन को चेक करेंगे एंड अगर वो टोकन एकदम सक्सेसफुल हो जाता है, सिग्नेचर वेरीफाइड हो जाता है, देन ही हम उस पर्टिकुलर पेज को शो करवाएंगे, ठीक है। तो कैसे होता है देखो, इट्स सुपर डुपर इजी। मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड गाइस मैंने आपको जो बताया ये एकदम सिंपल भाषा में समझाया है, ठीक है। ज़्यादा कुछ है भी नहीं, सिंपल ऑथेंटिकेशन चेक करना है कि यूज़र जो बोल रहा है वो वही यूज़र है या नहीं, बस वो चेक करने के लिए। तो देखिए गाइस अभी हमें क्या करना है, सिंपली इस पैकेज को इंस्टॉल करना है, दैट इज़ योर जेसन वेब टोकन। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसको पहले तो मैं क्लोज कर देता हूँ, CLS कर देता हूँ। यहाँ पे मैं चल के सिंपली npm i एंड देन जेसन वेब TOKEN टोकन, दिस इज इट गाइस। इतना सिंपल है, npm इंस्टॉल जेसन वेब टोकन आपको लिखना है, आप देख सकते हैं इंस्टॉल हो चुका है। पैकेज.json फाइल पर अगर मैं चलता हूं तो आप देख सकते हो जेसन वेब टोकन यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल हो गया, ठीक है। npm रन dev एंड मेरा ये आप देख सकते हो सर्वर मेरा ऑलरेडी क्रिएटेड था एंड कनेक्शन सक्सेसफुल हो चुका है मेरे डेटाबेस के साथ। इसको मुझे हटाना है। मैं गाइस आज इस वीडियो में आपको ये वर्क कैसे करता है वो बताने वाला हूँ, एक ओवरव्यू देने वाला हूँ। देन नेक्स्ट वीडियो में हम इसको अपने एक्चुअल प्रोजेक्ट में ऐड करेंगे। तो फिलहाल ये लॉगिन एंड ये जो मेरा रजिस्ट्रेशन वाला जो पार्ट है, ऑल राइट, इसको फिलहाल के लिए अभी मैं इस तरीके से गाइस कमेंट करके रख देता हूँ, ठीक है। चलो इतना मेरा काम हो गया। मैं एकदम बॉटम पे आता हूँ। देखो सबसे पहले जब भी आप कोई अगर पैकेजेस को अगर इंस्टॉल करते हो एंड अगर उसको यूज़ करना हो, सो वी नीड टू रिक्वायर दैट पैकेज, है कि नहीं। तो मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से, सिंपली थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ, देखो। एंड बेसिकली हम उसको JWT ही लिखते शॉर्ट फॉर्म में। एंड देन गाइस आपको सिंपली लिखना पड़ेगा रिक्वायर। यहाँ पे मैं चलता हूँ एंड आप देखो कि ऑटोमेटिक ऑप्शन आ जाएगा जेसन वेब टोकन, सिंपल, ठीक है। एंड अब मैं क्या करता हूँ गाइस, एक फंक्शन कॉल करूंगा सिंपली, जहाँ पे मुझे वो जो टोकन है वो जनरेट करवाना है, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं वेरीफाई कर सकूँ यूजर को कि हाँ भाई वो वही यूजर है जो क्लेम कर रहा है कि मैं यही यूजर हूँ बोल के। तो सिंपली मैं क्या लिख देता हूँ, क्रिएट टोकन, सिंपल। इस तरीके से मैंने क्रिएट टोकन लिखा, दिस इज इट, एक सेकेंड, ऑलराइट, परफेक्ट। चलो देखो मैं यहाँ पे चलता हूँ गाइस, मैं एसिंग फंक्शन यूज करूंगा यूजिंग अ फैट एरो फंक्शन। सो कॉन्स्ट, एक सेकेंड स्पेलिंग रॉन्ग हो गई, एंड मुझे सिंपली क्रिएट टोकन इक्वल टू, मुझे यहाँ पे चलना है फैट एरो फंक्शन, दिस इज इट। एंड यहाँ पे मैं चलूंगा एंड यहाँ पे मैं इस तरीके से लिख दूंगा एसिंग, सिंपल, ठीक है। मेरा इतना काम हो गया। यहाँ पे देखो गाइस, मुझे अगर वो टोकन जनरेट करवाना हो, एक यूनिक टोकन अगर जनरेट करवाना हो विद द हेल्प ऑफ JWT, इट्स सुपर डुपर इजी। आप देख सकते हो गाइस, बहुत ही सिंपल तरीका है। एंड उसके लिए गाइस सिर्फ एक मेथड है, दैट इज JWT.sign। बेसिकली मुझे एक सिग्नेचर क्रिएट करवाना है एंड नेक्स्ट टाइम जब भी मैं पेज पे विजिट करूंगा तो हमारा जो सर्वर है, अमेजोन का सर्वर, उस सिग्नेचर को वेरीफाई करेगा एंड अगर वो सिग्नेचर मैच हो जाता है इट मीन्स मैं जेन्युइन हूँ, सिंपल। मैं यहाँ पे चलता हूँ, सिंपली JWT डॉट, आप देख सकते हो गाइस साइन फंक्शन है। इसके अंदर बेसिकली दो आर्गुमेंट्स हमें पास करना है। पहला है आपका एक ऑब्जेक्ट, दूसरा आपका एक स्ट्रिंग। ऑब्जेक्ट जो रहेगा गाइस, यहाँ पे अब आपको क्या करना है, आपको पेलोड पास करना होगा। एंड व्हाट इज पेलोड, आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज योर पेलोड। एंड पेलोड बेसिकली आपके जो बॉडी का डेटा है एंड इसमें आप मोस्टली वही चीज पास करोगे जो एक यूनिक हो आपके लिए। एंड अगर हम अपने डेटाबेस की बात करते हैं, सो वी हैव आवर ID, अंडरस्कोर ID। एंड आपको मालूम है गाइस, वो हर एक डॉक्यूमेंट का यूनिक रहता है। तो मैं अब फिलहाल कुछ भी रैंडम ID पास करवा रहा हूँ, सिंपल। आप ये इमेजिन करो कि अगर मैं किसी यूज़र के लिए जब यूज़र फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहा है तो मैं उसके लिए ये टोकन जनरेट करवा रहा हूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम गाइस मुझे पूछना ही ना पड़े कि ये कौन था। मैं सिंपली जो JWT का टोकन होगा गाइस, उसमें उसका उस यूज़र का सारा डेटा उस पर रहेगा। तो मैं उस टोकन के जरिए उसको बहुत ईजिली गेट कर सकता हूँ, उस यूज़र का सारा डेटा मैं पता लगा सकता हूँ, हिस्ट्री पता लगा सकता हूँ। एंड आप देख सकते हो गाइस, मेरा जो MongoDB कॉम्पास है उसको पहले तो मैं कनेक्ट कर लेता हूँ सिंपली, एंड दिस इज इट। एंड आई थिंक हम जिस पे काम करें तो वो था हमारा यूट्यूब रजिस्ट्रेशन। एंड हियर वी हैव आवर कलेक्शंस। एंड आप देख सकते हो गाइस, इस तरीके से हमने बहुत इजीली इसको कर लिया था। एंड इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ऑलराइट, चलो ठीक है। यहाँ पे बहुत क्लियरली देख सकते हो गाइस, हमने हैशिंग कर ली थी। एंड ये जो हमारा अंडरस्कोर ID है, देखिए ये जो मैं बोल रहा था, चलो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पास कर देता हूँ, दिस इज इट। अब हमारा जो सेकेंड होगा दैट इज आवर सीक्रेट की। ये सीक्रेट की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस सीक्रेट की कोई बाकी दूसरा एनोनिमस या बाकी दूसरा यूज़र ये क्लेम नहीं कर सकता कि नहीं मैं ये नहीं हूँ, मैं दूसरा वाला हूँ, ठीक है। तो ये जो सीक्रेट की ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड एज पर अ रूल अगर मैं आपको दिखाऊँ
तो कितना लंबा होना चाहिए आपका सीक्रेट की इन JWT बोलता है कि, एंड यहाँ पे बता रहा है इट शुड बी मिनिमम 32 कैरेक्टर्स। ये देखो, द सीक्रेट शुड बी एटलीस्ट 32 कैरेक्टर्स लॉन्ग, दी लॉन्गर दी बेटर, इन्होंने ऐसा बताया। ठीक है, सो गाइस मैं कुछ भी लिख रहा हूँ लेकिन आप ये मत करना, तो मैं सिंपली लिख देता हूँ, आई डोंट नो गाइस ये मैंने कितना वर्ड लिखा, बट आई होप ये 32 से तो ज़्यादा ही होगा। ठीक है, एंड दिस इज इट गाइस, बस इतना ही करना था वो एक यूनिक टोकन प्रोवाइड करवाने के लिए। अब ये जो डेटा गाइस प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, सो उसके लिए मैं वेट करूंगा डेटा फ्यूचर में, इधर दैट डेटा विल बी फुलफिल, नहीं तो रिजेक्ट, बट जो भी हो हमें वेट तो करना पड़ेगा। एंड ऊपर से मैंने एसिंक फंक्शन बनाया था इसको, सो एसिंक अवेट हो गया। अभी जो भी मुझे टोकन मिलेगा उसको मैं स्टोर करके रख देता हूँ मेरे अपने कॉन्स्ट वेरिएबल टोकन पे। ठीक है, दिस इज इट। अब इस टोकन को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पास कर देता हूँ। कंट्रोल एस सेव करने से पहले इसको अब मैं सेव करूंगा, एंड बूम गाइस, अब आप देख सकते हो मुझे मेरा टोकन आईडी मिल गया, मुझे मेरा टोकन मिल गया। एंड दिस इज इट, इतना सिंपल था एक टोकन क्रिएट करवाना। अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ गाइस, JWT.io पे आपको चलना है, इसको अगर मैं पेस्ट कर दूंगा, एंड बूम गाइस, अब आप देख सकते हो फिलहाल तो अभी इनवैलिड सिग्नेचर बता रहे क्योंकि इशूड एट, मतलब कब इशू हुआ है, राइट, मुझे कब मिला ये। लेकिन ये जो आईडी है आप देख सकते हो 5FB86, एंड आप देख सकते हो 5FB86। एंड गाइस अगर आप देखोगे हमारा ये जो टोकन है बेसिकली इसके अंदर 2 डॉट है जिसके थ्रू ये सेपरेटेड है। पहला ये देन डॉट, अगेन ये वाला डेटा, फिर एक और डॉट है, एंड देन एक और, बेसिकली 3 पार्ट्स है जो कि 2 डॉट से मतलब सेपरेट किए गए। ठीक है, सेम यहाँ पे भी वही है, वही जो पहला डॉट आप देख सकते हो, डॉट के पहला वाला एक रेड कलर में, आफ्टर डॉट वो इस तरीके से, आई थिंक ये पर्पल है, एंड देन उसके बाद गाइस आप देख सकते हो ब्लू कलर में। सो ये जो फर्स्ट वाला जो पार्ट है डॉट के पहला वाला जो हमारा जो ये एनकोडेड डेटा है वो बेसिकली आपके हेडर को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड दैट हेडर कंटेन्स दी ऑलगोरिदम, मतलब कौन सा ऑलगोरिदम यूज किया गया है इसको एनकोड करने के लिए, एंड देन कौन सा टाइप है उस टोकन का, टाइप क्या, ऑब्वियसली ये तो जेसन वेब टोकन होगा। ठीक है, तो ये आपका हेडर वाला पार्ट है। एंड देन उसके बाद जो ये सेकंड वाला जो आपको एनकोडेड डेटा दिख रहा है, दैट इज योर पेलोड। पेलोड मतलब आपकी बॉडी का डेटा, एंड फिलहाल मैंने अपने बॉडी के डेटा के लिए अपना यूनिक अंडरस्कोर जो आईडी वो पास की थी, एंड इसने वो गेट भी कर लिया। अब आप देख सकते हो यहाँ पे ये सेम वही आईडी जो मैंने पास की थी। एंड ये जो पार्ट है ना गाइस, ये बेसिकली आप कह सकते हो कि कब ये इशू हुआ, एंड आप देख सकते हो मंडे नवंबर 23 16:59 इस तरीके से। एंड ये वाला पार्ट को जस्ट मैंने कॉपी किया, एंड मुझे मेरा यूनिक आईडी मुझे मिल भी रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो गाइस मेरा यहाँ पे जो डेटा है वो मुझे नहीं दिख रहा है, जो कि दिखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यही तो एक डेटा है जिसके थ्रू गाइस ये टोकन हमें यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है। हाँ भाई, ये वही यूजर है जिसने थोड़ी देर पहले ऐड टू कार्ट किया था, समझ रहे हो। सो इस तरीके से गाइस हमने टोकन तो जनरेट कर ली। अब अगर हम इसको वेरीफाई करना हो, अब गाइस क्या होगा कि ये जो टोकन जनरेट हुआ ये हमेशा यूजर के पास ही रहने वाला है, सर्वर के पास कोई डेटा नहीं रहेगा। दैट्स व्हाई गाइस इसको बोलते हैं स्टेटलेस, क्योंकि सर्वर को कोई आइडिया नहीं कि भाई ये क्या है, क्या चाहता है, इससे पहले इसने क्या हिस्ट्री था इसका, उसको कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन दी मोमेंट यूजर इस टोकन के साथ सर्वर को रिक्वेस्ट करता है कि मुझे अब मेरा ऑर्डर वाला एड टू कार्ट का जो पेज उसको चेक करना है, तब गाइस क्या होता है कि हमारा जो सर्वर है वो इस पर्टिकुलर टोकन को चेक करता है, वेरीफाई करता है। अगर ये वेरीफाई हो गया इट मीन्स इसके अंदर सारे डेटा थे, एंड वो हमें बहुत ईजिली हमारा जो प्रीवियस डेटा था वो बता देता है सब कुछ। ठीक है, लेकिन वो सर्वर वेरीफाई कैसे करेगा, देखो अगेन इट्स सुपर डुपर इजी। आपने टोकन जनरेट की, ये हमारा टोकन बन चुका है। ठीक है, वेरीफाई करने का भी बहुत इजी तरीका है, एंड दैट इज गाइस अगर आप देखोगे सिंपली JWT.verify ये। एंड अगर मैं आपको लेके चलूँ, ऑल राइट, यहाँ पे वेरीफाई तो दिखा रहा है, लेकिन वेरीफाई कहाँ है ऊपर, ऑल राइट, यहाँ पे आप देख सकते हो JWT.verify। हमें वो टोकन पास करना है जो हमारे डेटाबेस पे स्टोर रहेगा, बेसिकली हमारे यूजर का जो टोकन उसको मिला है, एंड देन सीक्रेट और पब्लिक की जो सीक्रेट की हमने ऐड की है। ठीक है, देखो कैसे होता है। सिंपली मैं चलता हूँ कॉन्स्ट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गाइस यूज़र वेरीफाई, यूज़र वेरिफिकेशन, आप कुछ भी लिख सकते हो, यूज़र वेर लिख देता हूँ फिलहाल के लिए मैं, इक्वल टू मैं लिख देता हूँ अवेट, क्योंकि डेटा के लिए हमें वेट करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले JWT.verify सिंपल। यहाँ पे मुझे क्या करना है गाइस, मुझे वो टोकन पास करनी है जो कि यूज़र के डेटाबेस पे स्टोर है, जो कि यूज़र बोलता है कि ये मेरा अपना खुद का टोकन है, जिसमें उसके सारे डेटा रहते हैं, बेसिकली प्रीवियस इंटरेक्शन। एंड हमारा जो सीक्रेट की था उसको कॉपी करता हूँ, एंड उसको मैं यहाँ पे इस तरीके से पास कर देता हूँ। दिस इज इट गाइस। अब सिंपली गाइस ये जो पार्ट है यहाँ पे वेरिफिकेशन चल रहा है, क्या यूज़र जब रिक्वेस्ट कर रहा है एंड यूज़र ने जब वो अपना टोकन पास किया, तो क्या ये वही टोकन है जो उस यूज़र को बिलोंग करता है, सिंपली, है कि नहीं। अब यहाँ पे क्या करेगा, सिंपली अवेट, क्योंकि डेटा तो मिलना ही है, क्या वो वही यूज़र है यानी ऑथेंटिक यूज़र है या नहीं। सिंपल मैं यहाँ पे चलता हूँ console.log, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूज़र
वेयर, ठीक है। अब गाइस क्या होगा, अगर ये ऑथेंटिक है तो उसका आईडी हमें मिल जाएगा एंड बूम गाइस, अब आप देख सकते हो बेसिकली मुझे वो आईडी मिल रहा है, यहाँ पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हो, ठीक है। जूम कर देता हूँ मैं, ये देखो ये जो पार्ट है बेसिकली ये बताता है कि हाँ यूज़र एकदम जेन्युइन है। सिंपल गाइस, इतना ही तो करना था और क्या ही था। लेकिन द मोमेंट अगर मैं यहाँ पे एक आर हटा देता हूँ, कंट्रोल एस सेव, अब आप देखोगे गाइस मुझे एरर आ रहा है एंड सिंपली बता रहा है जेसन वेब टोकन एरर एंड दैट इज इनवैलिड सिग्नेचर। तो गैस कल के दिन अगर मैं यहाँ पे चल के अगर मैंने सीक्रेट की पे कुछ भी उल्टा फुल्टा कर देता हूँ, अब आप देख सकते हो गैस इनवैलिड सिग्नेचर, या अगर मैं यहाँ पे भी चल के कुछ डिलीट कर दूँ गाइस, ये तो पूरा टोटली रॉन्ग हो जा रहा है, फिर समझ रहे हो। तो अगर एक भी कुछ भी कहीं मिस्टेक हो जाता है इट मीन्स कि वो यूज़र वो है ही नहीं जो बताना चाह रहा है कि मैं यही यूज़र हूँ। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सिंपली आफ्टर लॉगिन आपको बार बार जब भी आप कोई पेज पे विजिट करो आपको बार बार लॉगिन ना करना पड़े। एंड देन आपने अगर ऐड टू कार्ट किया है या अगर आपने कुछ डेटा सेव करके रखा तो जब आप रिफ्रेश करो तो वो गायब ना हो जाए, वो सब कुछ गाइस आपके ऑथेंटिकेशन में रहता है। एंड इसका एक और बेस्ट पार्ट है कि गाइस इसमें हम एक्सपायरेशन या जो एक्सपायरी डेट है उसको भी ऐड कर सकते हैं। इट मीन्स अगर आप बैंक स्टेटमेंट को यूज़ करते हो या बैंक का अगर वेबसाइट पे चलते हो, वो आप देखोगे गाइस ऑटोमेटिक 30 सेकेंड, नॉट 30 सेकेंड, 5 मिनट के बाद या 2 मिनट के बाद गाइस वो ऑटोमेटिक लॉग आउट कर देता है आपको। तो वो जो एक्सपायरेशन डेट है गाइस वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। एंड दैट इज जब आप साइन कर रहे हो, बेसिकली जब आप टोकन आपको जनरेट होता है उस समय गाइस यहाँ पे हम एक्सपायरी डेट भी ऐड कर सकते हैं। बेसिकली उसको हम बोलते हैं सिंपली एक्सपायर्स इन, मतलब कितने मिनट, कितने सेकंड्स, कितने दिन, कितने साल बाद आपको एक्सपायर करना है, आई मीन इस टोकन को। एंड द मोमेंट अगर वो टोकन ही एक्सपायर हो जाता है उसके बाद अगर आप वापस पेज को विजिट करने जाओगे तो वो गाइस आपको बोलेगा वापस लॉगिन करने के लिए, क्योंकि टोकन मैच नहीं कर रहा है, इनवैलिड सिग्नेचर, ठीक है। तो सिंपली इस तरीके से यहाँ पे आप चल के इस तरीके से लिख सकते हो लाइक आफ्टर 2 मिनट्स, तो आप इस तरीके से गाइस 2 मिनट्स या आफ्टर 2 सेकंड्स, मतलब अगर आपको 2 सेकंड के बाद ही करना हो तो गाइस इस तरीके से आप एक्सपायरी डेट ऐड कर सकते हो। एंड अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ बॉटम पे तो आप देख सकते हो, ऑल राइट गाइस, एक्चुअल में तो मैंने यहाँ पे नाम रॉन्ग लिखा है ना, यूट्यूबर। अब मैं एकदम करेक्ट सीक्रेट की पास कर रहा हूँ, ये देखो गाइस अब मुझे एक्सपायरी डेट भी यहाँ पे मिल चुका है। इट मीन्स यूज़र जब लॉगिन करेगा तो उसके कुछ सेकंड बाद ये गाइस उसका टोकन एंड हो जाएगा। एंड नेक्स्ट टाइम अगर वो विजिट करने की कोशिश करेगा तो उसका तो जो टोकन है वो तो एंड हो चुका है, वापस उसको लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। सो गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। एंड आई नो गाइस ये पार्ट ऐसा, ये जो टॉपिक ऐसा थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। एंड मैंने ऑलरेडी कुकीज एंड सेशन के ऊपर वीडियोस अपलोड कर चुका गाइस, उसका भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, तो उसको भी एक बार जरूर चेकआउट कीजिए, आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। सो आई रियली होप गाइस आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा, जहां हमने देखा कि अब हम कैसे यूजर को चेक कर सकते हैं कि वो यूजर जो जेन्युइन है यानी विद द हेल्प ऑफ ऑथेंटिकेशन। एंड उसके लिए हमने क्या यूज़ किया गाइस, जेसन वेब टोकन एंड सिंपली JWT.sign ताकि टोकन जनरेट करा सके, एंड JWT.verify ताकि ये वेरीफाई कर सके नेक्स्ट टाइम अगर यूजर वापस रिक्वेस्ट कर रहा है तो वो वही यूजर है या नहीं वो चेक करने के लिए, राइट। सो गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। एंड बताना चाहूँगा अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल, थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। कुछ भी डाउट हो तो नीचे कमेंट जरूर कीजिए। एंड इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स, आपके व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पे जरूर शेयर कर दीजिएगा। एंड बताना चाहूँगा गाइस मैं डेली ऐसे ऑसम वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। सो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन, एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।